बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। मेरा नाम डॉक्टर इजाज़ ख़ान है और मैं आप सभी नाजरीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनुस्सुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। हम लफ्ज़ बैनुस्सुतून यानी मेटाफॉर को समझ रहे हैं और आज हम मेटाफिज़िक्स ऑफ किडनी समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर्स और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह मेहनत करते रहें। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। मेटाफिज़िक्स ऑफ किडनी। गुर्दे हमेशा जिगर से जुड़े होते हैं और लीवर गुस्से की निशानी है, यानी जो शख्स बहुत गुस्सा करता है इसका रद्द-ए-अमल इसके जिगर पर होता है। जिगर जाहिर है कि गुर्दों से जुड़ा हुआ है और गुर्दों का काम क्या है? खून को साफ़ करना। और खून में अगर फासिद मादा बढ़ जाए, यानी कोई एक ऐसा गुस्सा जो दबा हुआ है सालों से और हम उसे निकाल ना पाए, तो वही गुस्सा आगे चलकर स्टोन यानी पत्थर में तब्दील हो जाता है। एक खातून मेरे पास आई जिसे किडनी स्टोन हुआ था, तो मैंने इससे बराह रास्त सवाल किया, डॉक्टर आप इतना गुस्सा क्यों करती हो और गुस्से को दबाती क्यों हो? मरीज़ा, सर आपको कैसे पता लगा कि मैं गुस्सा करती हूँ? डॉक्टर, इसीलिए तो आपको किडनी स्टोन हुआ है। मरीज़ा, अब गुस्सा तो डॉक्टर साहब गुस्सा तो है ना, गुस्सा तो रहेगा ही। मैंने अपने घर वालों के लिए दिन रात निकाल दिए और इनके पास सबको देने के लिए वक्त है, लेकिन हमारे लिए देने के लिए वक्त भी नहीं। मरीज़ा बहुत सहमी, सेहत बिगड़ चुकी थी, चेहरा मुरझाया हुआ, यानी कुल का कुल सीपिया दवाई की जर्नी नज़र आ रही थी। तो हमने सीपिया देने के बाद इसका दर्द कम हो गया। दूसरी मर्तबा इसने फ़ोन किया। मरीज़ा, सर मुझको नींद बहुत आ रही है। डॉक्टर, तो क्या आप पहले नींद दवाया करती थी क्या? मरीज़ा, सर वो तो रोज़ काम है, घर वालों के लिए करना ही पड़ता है। सुबह 5 बजे उठकर रात 12 बजे तक काम और फिर सोते सोते 1 बज जाता और फिर सुबह 5 बजे उठ जाना। मतलब यहाँ भी वही सीपिया की फीलिंग नज़र आ रही है। इस बार मैंने दवाई की कुव्वत बढ़ा कर दी और मरीज़ा माशाअल्लाह महसूस करने लगी। सीपिया के कुछ रूब्रिक जो मरीज़ा में नज़र आ रहे थे: डांसिंग एम्लोरेट, डांसिंग रिदम विथ मार्केट सेंस ऑफ, डिल्यूजन पुअर शीज, यानी सुबह से लेकर रात तक इसका करना उसका करना, यानी दौड़ते ही रहती थी। इन गोया के काम के साथ साथ यानी काम को लेकर डांस किया करती थी। तो ये हुआ किडनी स्टोन का केस। लेकिन अगर कोई किडनी फेलियर का केस आ जाए तो अब गुर्दों का काम क्या होता है? खून को साफ़ करना और जिस्म में मौजूद फासिद मादों को पेशाब के ज़रिए बाहर निकालना। अगर आपने कुत्तों और शेर को कभी मुशाहिदा किया होगा, शायद कुत्ता जगह जगह पेशाब करता है और चारों रुख पर, बल्कि एक बड़ा गोल दायरा बनाकर जगह जगह पेशाब करता है। क्यों? इसका मतलब ये है कि ये जो दायरा है ये मेरा इलाका है, इसमें कोई दूसरा कुत्ता नहीं आ सकता। इस इलाके में आपका कोई हक नहीं है। तो दूसरे कुत्ते का इस इलाके पर हक कब होगा? जब वो सिकंदर होगा। हर कुत्ता चाहता है कि उसका इलाका उसके कब्ज़े में रहे और कुत्ते के इस हरकत के पीछे जो मकसद है वो हम इंसान लागू नहीं करते, बल्कि हमारा जो इलाका होता है वह अलग होता है। मसलन एजुकेशनल बाउंड्रीज़।
तो हम इंसानों का भी एक इलाका होता है, फिर चाहे वो इकोनॉमिकल बाउंड्रीज़ हो, सोशल बाउंड्रीज़ हो या प्रोफेशनल बाउंड्रीज़, हम इंसानों का भी एक इलाका होता है। जैसे कि मैंने बताया, माशराती, माशी, कारोबारी, हर तरह के दायरे हमारे आसपास होते हैं और इन दायरों में अगर कोई दूसरा रोड़े अटकाए तो हमें तकलीफ़ होती है और इसका असर हमारे जहन पर पड़ता है, तो हमारे गुर्दे मुतासिर होते हैं। एक केस देखते हैं। एक MBBS डॉक्टर जिसके गुर्दे फेल हो गए और 2 मरतबा इसका डायलिसिस भी हो चुका था। मैंने उनसे बराह रास्त पूछा, डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि क्या आप कभी किसी शय का दायराबंदी किया करते थे और अब आपको खौफ है कि वो आपके हाथ से छूटता चला जा रहा है। इन डॉक्टर साहब की वालदा गैनकोलॉजिस्ट थी और वालिद भी बड़े पोस्ट पर थे, तो इस डॉक्टर का माशरे में एक रुतबा था, लेकिन इन दोनों वो रुतबा, वो इलाका गोया के धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मतलब इस ख़ानदान ने जो माशरे की खिदमत की थी, इस लिहाज से इसका एक रुतबा इस डॉक्टर का माशरे में था। यानी लोग इन डॉक्टर साहब को फला डॉक्टर, फला हाफिज़, फला मंत्री का बेटा कहकर पुकारते थे, लेकिन वो बात अब नहीं रही। यानी रजवाड़े गए मरीज़, डॉक्टर साहब क्या से क्या हो गया, क्या थे पहले हम और क्या हो गए। ये हमारे पुरखों की हवेली और आज खंडर पड़ी है। आज देखिए कहाँ आ गए हम, यानी कंडीशन हमारी क्या हो गई। हमने मरीज़ को स्टाफिसेग्रिया 0/1 चालू की और आज वो स्टाफिसेग्रिया 0/2 पर ही है। हालांकि इनके गुर्दे आज भी मुतासिर है, लेकिन डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ। यानी हमारा एक दायरा था, हमारी क्या पहचान थी, क्या रुतबा था, हमारी क्या साख्त थी। इन जुमले में हम फंस चुके हैं कि इन जुमलों से हम फंस सकते हैं कि हम डिल्यूजन वेल्थ ऑफ लेकिन नहीं, ये वेल्थ नहीं है। वेल्थ में ये बात होंगी कि डॉक्टर साहब बस ये हाथ ठीक ढंग से उठा नहीं पा रहा हूँ, इसके अलावा हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। ज़ियाबतीस, हाइपरटेंशन वगैरह हमारे ख़ानदान में किसी को नहीं हुआ, ये है वेल्थ। लेकिन हमारा मरीज़ जो कह रहा है वो वेल्थ नहीं बल्कि रुतबा है, इज़्ज़त है, वक़ार है, जिसके लिए रुब्रिक आता है डिग्निफाई, यानी वक़ार। वक़ार होता है नहीं जाता कि मेरे पास फला है, बल्कि वक़ार तो खुद ब खुद दिख जाता है। यानी वक़ार बताया नहीं जाता, बल्कि खुद ब खुद नज़र आ जाता है इनका क्या रुतबा है। इस वक़ार के लफ्ज़ को फिल्म सरफरोश में नसरुद्दीन शाह के मुंह से सुनिए। नसीर, ये जो खंडर नज़र आ रहे हैं ना, ये कभी हमारे पुरखों की हवेली हुआ करती थी और आज हम जिस ज़मीन पर खड़े हो और आज जिस ज़मीन पर खड़े होकर तुम मुझ पर हुक्म कर रहे हो ना, ये ज़मीन हमारी हुकूमत हुआ करती थी, यानी डिग्निफाई, वक़ार। इस रुब्रिक में माजी में सिर्फ एक ही दवाई हुआ करती थी, नेट्रम मयूर, और आज 5 दवाइयाँ हैं। मरीज़, डॉक्टर साहब जब मुझे
लोग दवा खाने ले जा रहे थे तो इनकी ज़बानों पर एक ही कलमा था कि डॉक्टर साहब क्या थे और क्या हो गए। पहले खुशकिस्मत थे, बहुत फॉर्चून थे, लेकिन अब बदकिस्मत हो गए। अब तो इनका पासा ही पलट गया। इसके लिए रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम फॉर्चून रिवर्स ऑफ। ये था बैनुस सुतून मानी गुर्दे का मेटाफॉर मीनिंग ऑफ किडनी। मिलते हैं अगली दवाई के साथ इंशाल्लाह। अगली बार तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।